तो गाइस आप सभी कैसे हैं। एक कपल एक कुकू के 11 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलेगा। इसी साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। अगला दिन इरिका का घर दिखलाया जाता है। इरिका चैन को बता देता है कि मैंने हीरो को कन्फेस किया था। कन्फेस का मतलब मैंने प्रपोज किया था। इरिका चैन ये सब बातें सुनकर कहती है कि अरे भगवान ऐसा नहीं हो सकता। इरिका चैन कहती हूँ। नागी कहता है कि इसके आगे कुछ नहीं हुआ और इरिका चैन उसके पीछे पड़ जाती और वो कहती है कि उसके आगे क्या हुआ। इरिका चैन कहती है कि अगर अभी भी क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है कि हीरो किसी और को पसंद करती है। नागी कहता है कि अभी मेरे पास एक ही जीत है, मुझे अभी उसको 10 बार हराना है। इरिका चैन हीरो को थपथपाते हुए कहती है कि यह सब मुझ पर छोड़ दो। नागी कहता है कि अगर मैं कुछ बन गया तो मैं हीरो के मंगेतर से उसे भगा कर लेकर चला जाऊंगा। कचन कहती कि मैं आपकी मदद करूंगी, तुम महिला के दर्द नहीं समझ सकते। कचन कहती है कि मुझे लगता है कि हीरो आपको पसंद करती है, इसलिए आपको होल्ड पर रखा है। अब वो आपको देख रही है कि आप उसे बॉयफ्रेंड बनने के लायक है कि नहीं। नागी कहता है कि इसका मतलब है कि क्या मुझे 10 बार और जीतना है। इरिका चैन कहती है कि नहीं बेवकूफ़। इरिका चैन कहती है कि उसको ठेस पहुंची है कि आपको उसको धक्का देना है बुलडोजर के आगे। हमें फ़ोटो में दिखलाया गया है। इरिका चैन कहती है कि कल हम पूरी कोशिश करेंगे। नागी कहता है कि ये सब खतरनाक है। इरिका चैन कहती है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन बाथरूम में बात लेती है। वह कहती है कि नागी के पास कोई है, इसलिए वह किसी को पसंद नहीं करता। उसके बाद वो बात लेके बाहर चली जाती है। उसके बाद हमें घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन नागी से कहती है कि हमें बहुत देर हो गई, हमें जल्दी चलना चाहिए। नागी कहता है कि रुको, हम एक साथ जाएंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, यह तबाही हो जाएगी। इरिका चैन कहती है कि मैं अभी गाड़ी से चली जाऊंगी। इरिका चैन चिल्लाती हुए कहती है कि अरे टैक्सी रुको। नागी कहता है कि रुको, तुम टैक्सी से भी जल्दी नहीं पहुंच पाओगी। इरिका चैन नागी को कोई पीछे से बुला रहा होता है। वो दोनों पीछे घूम के देखते हैं तो वो हीरो होती है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। कहती है कि गुड मॉर्निंग। कहता है कि गुड मॉर्निंग हीरो। इरिका चैन कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। कहती है कि तुम दोनों एक साथ कहीं जल्दी जा रहे हो। इरिका चैन कहती है कि हीरो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, नागी कौन यहाँ से गुजर रहे थे, वो मुझे देखा। इरिका चैन ये भी कहती है कि हम अभी अभी एक दूसरे से मिले हैं। गुस्सा होते कहती है कि क्या तुम दोनों एक साथ स्कूल जा रहे हो। हीरो कहती है कि पहले से ही इरिका चैन तुम्हारे पूरे नाम से बुला रही है, अभी अभी कैसे मिल सकते हो। तो कहती है कि ये सब छोड़ो, चलो हम स्कूल चलते हैं। उसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखलाया जाता है जिसके अंदर हीरो और नागी बैठे होते हैं। कहती है कि पहले साल ही हम इरिका चैन को किताबों के बारे में बताएंगे, धीरे धीरे हम उसे किताबों के बारे में बताएंगे। नागी कहता है कि वास्तव में यह इतना आसान होगा। हीरो कहती है कि मैंने इरिका के लिए आसान पेपर तैयार किया है। दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि हीरो कहती है कि इरिका चैन लंबे समय से अभी तक नहीं आई, उसने कहा था कि मैं अभी नहाने जा रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन उन्हें बाहर से देख रही होती है और इरिका चैन कहती है कि मुझे मदद करनी चाहिए नागी की। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन ने परी वाले ड्रेस पहन चुकी होती है। वह कहती है कि मैं आ गई सभी की विश पूरी करने। चैन कहती है कि मैं यहाँ पे प्यार बांटने आई हूँ। तो कहती है कि वाह इरिका चैन, यू आर कूल। हीरो इरिका चैन को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पेपर तैयार किया है, तुम इसे पढ़ लो। इरिका चैन कहती है कि नागी कुन अब सब मुझ पे छोड़ दो। नागी कहता है कि ये क्या करने वाली है। चैन हीरो कहती है कि नागी कुन एक डाउनर की तरह लगता है। इरिका चैन कहती है कि वास्तव में उसके पास छुपी हुई प्रतिभा है। इरिका चैन हीरो कहती है कि जो तुम्हें पसंद है मैंने उसके बारे में पता कर लिया। इरिका चैन हीरो को बताती है कि नागी कुन एक अच्छा लड़का है, वह खाना अच्छी तरह से पकाता है, वह सभी काम कर लेता है, वह बर्तन धो लेता है, इसका मतलब है कि वह लड़कों में सबसे बेहतर है। चैन नागी से कहती है कि क्या मैं तुमसे 1 सेकंड के लिए बात कर सकती हूँ। इरिका चैन नागी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक साथ मैच कर सकते हो। नागी गुस्सा करते हुए कहता है कि चलो हम कुछ पढ़ाई कर लेते हैं।
हीरो कहती है कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। इरिका चैन कहती है कि मुझे अध्ययन करने के बारे में कुछ सिखाओ। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन ने अभी हार नहीं मानी। तो कहती है कि तुम हम दोनों में से किससे सीखना चाहती हो। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो नागी को देख रही होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो इरिका चैन को जापानी लैंग्वेज सिखा रही होती है। वह कहती है कि तुम्हें बस इसे कहानी की तरह याद करना है। इरिका चैन कहती है कि बस कहानी की तरह। इरिका चैन नागी को देखते हुए कहती है कि यह संभव है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। नागी कहता है कि जब तक तुम्हें याद ना हो तब तक तुम इसे याद करो। नागी कहता है कि इसे जब तक याद करो जब तक तुम्हें यह याद ना हो जाए। इरिका चैन कहती है कि यही पढ़ाई करने का आसान तरीका है। इरिका चैन कहती है कि बट इसे करने में बहुत समय लग जाएगा। हीरो इरिका चैन को कहती है कि यह सही तरीका नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका से सवाल पूछता है। वो पूछता है कि 1 AM का क्या मतलब है। दोनों बात करते हुए देखकर हीरो मन ही मन गुस्सा होती है। हमें फोटो में दिखलाया गया है। इरिका चैन नागी से कहती है कि इतने भारी शब्दों को मैं कैसे याद कर सकती हूँ। नागी कहता है कि जब तक तुम्हें याद ना हो जाए जब तक तुम याद करो। हीरो का सीन दिखलाया जाता है। हीरो कहती है कि मुझे पढ़ाई को आसान बनाना होगा। तो मन में कहती है कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं हो सकती। हीरो कहती है कि मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसे नोटिस बनाकर दे सकती हूँ। इरिका चैन नागी को चूटी काटते हुए कहते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है क्या। कहा जाता है कि हीरो ये सब देखकर वह मन ही मन गुस्सा होती है। वह उठ के कहती है कि ठीक है, अब से मैं इरिका चैन को घर पर ही पढ़ाऊँगी। यह बातें सुनकर इरिका चैन और नागी हीरो को देख रहे होते। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।